हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो बच्चों, हमने पिछले क्लास में पीएच ऑफ साल्ट सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था कि साल्ट सॉल्यूशन का पीएच कितना होगा। तो हमने उसमें देखा था कि अगर साल्ट सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है तो वह न्यूट्रल होता है और इसका पीएच मान 7 के बराबर होता है। इसी तरह से अगर कोई साल्ट आपको स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बनता है तो उसका पीएच क्या होगा, 7 से कम होगा और वह क्या होगा, आपको एसिडिक होगा। इसी तरह से कि जो साल्ट आपको स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलकर बनता है तो वह क्या होगा, आपको बेसिक साल्ट होगा और उसका पीएच मान क्या होगा, आपको 7 से ज़्यादा होगा। तो यह सब हमने कल के वीडियो में बात कर लिया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ साल्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उनमें से जो मेन हमारा साल्ट है कॉमन साल्ट है। अब ये कॉमन साल्ट क्या है, इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, इसका केमिकल नेम क्या होता है, इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं, तो हम आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे। ठीक है। कॉमन साल्ट। अब ये कॉमन साल्ट क्या है, तो इसका केमिकल नेम क्या है। तो बच्चों, इसका केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड। क्या नाम है, सोडियम क्लोराइड। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो इसका केमिकल फॉर्मूला है NaCl। ठीक है। कॉमन साल्ट का केमिकल नेम क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया। केमिकल फॉर्मूला क्या हो गया, NaCl हो गया। इसका नेचर क्या हो गया, इसका नेचर हो गया आपको न्यूट्रल हो गया, है ना। और इसका पीएच मान क्या होगा, तो इसका पीएच मान आपको पीएच वैल्यू इज 7। इसका पीएच मान क्या होगा, 7 होगा। ठीक है। अब है कि इसको हम निर्माण कैसे करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अब इसको बनाने के लिए, अब इस कॉमन साल्ट को हम प्रिपेयर कैसे करेंगे, है ना, इन लेबोरेटरी। इसको हम लेबोरेटरी में कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो देखिए, इट इज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी by the combination of sodium hydroxide and hydrochloric acid। क्या करा है कि इट इज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कि लेबोरेटरी में क्या करेंगे, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आपस में मिलाएंगे तो क्या होगा, वो आपको सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा। कैसे, तो देखो आप इस तरह से, यह हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो इस सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या किया हमने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला दिया। तो जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला देंगे तो यहाँ से क्या होगा आपको, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का OH जो बेसिक नेचर है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का H+ जो एसिडिक नेचर है, यह दोनों आपस में कंबाइन कर गया। और इधर यह दोनों केटाइन और एनाइन भी क्या कर दिया, कंबाइन करके NaCl बनाया और यहाँ से H2O बनाया। तो इस तरह से बच्चों हम क्या कर सकते हैं, लेबोरेटरी में हम क्या कर सकते हैं, सोडियम क्लोराइड का हम फॉर्मेशन कर सकते हैं। कॉमन साल्ट occurs naturally in seawater and as a rock salt। अब ये जो कॉमन साल्ट है, तो कॉमन साल्ट को हम लेबोरेटरी मेथड से हम बड़े पैमाने पर निर्माण नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो हमें बड़े पैमाने पर सभी लोगों के लिए चाहिए हमें कॉमन साल्ट। तो बड़े पैमाने पर कॉमन साल्ट कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो समुद्र से प्राप्त करते हैं लोग। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि समुद्र का पानी क्या होता है, नमकीन होता है। क्यों नमकीन होता है, तो उसमें सोडियम क्लोराइड घुले हुए होते हैं।
तो हम क्या करते हैं, बड़े पैमाने पर हमें सोडियम क्लोराइड प्राप्त करना है तो हम क्या करेंगे, उस समुद्र से हम प्राप्त करेंगे। और दूसरा हमारा सोर्स है वो क्या, आपको रॉक साल्ट, जो बहुत पुराने जो समुद्र था, जो किसी एक्स वाई रीजन से क्या हो गया, वो सूख गया, और सूख जाने के बाद क्या हो गया, उसके ऊपर मिट्टी का लेयर चढ़ते चला गया और मिट्टी के अंदर दब गया। अब जैसे ही दब गया तो आप जानते हो उसके ऊपर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर काम करेगा, तो इसके कारण से क्या होगा, वो तो आपको रॉक के रूप में कन्वर्ट होगा। जब हम उसको खनन करते हैं तो मिट्टी के अंदर से क्या होता है, वह रॉक साल्ट क्या होता है, बाहर निकल के आते हैं, तो उसको हम रॉक साल्ट कहते हैं, तो वह वहाँ से प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से अगर हमें बड़े पैमाने पर हमें साल्ट प्राप्त करना हो तो हम क्या करेंगे, हम उसे समुद्र से प्राप्त करेंगे, या हम खनन करके, हम जिस तरह से कोयला की खनन किया जाता है उसी तरह से हम उस रॉक साल्ट का भी खनन करके हम मिट्टी के अंदर से प्राप्त करेंगे। तो दोनों को आप देखते हैं कि कैसे प्राप्त करते हैं। तो फर्स्ट हमारा है कॉमन साल्ट सी वाटर। सी वाटर से हम कॉमन साल्ट कैसे प्राप्त, तो देखो सी वाटर contains many dissolved salt. It is obtained from sea water by the process of evaporation। ठीक है, अब क्या करना है कि सी वाटर कंटेन्स मेनी डिजॉल्व सॉल्ट, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। हम जानते हैं कि जो सी वाटर है, उस सी वाटर में क्या होता है, आपको बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है, आपको साल्ट घुले हुए होते हैं। तो उन साल्टों को हम क्या करते हैं, तो इवेपोरेट करके क्या करते हैं, इसको हम प्राप्त करते हैं, है ना। अब ये साल्ट समुद्र पानी से कैसे प्राप्त किया जाता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उस समुद्री पानी को एक बड़े गड्ढे में कलेक्ट करते हैं। जैसे वो बड़े गड्ढे में कलेक्ट करते हैं और फिर क्या करते हैं, उसको धूप में छोड़ देते हैं। जैसे ही धूप में छोड़ देते हैं तो हम जानते हैं कि वाटर क्या होता है, वेपोराइज हो जाता है। तो सारे के सारे वाटर क्या होगा, उसमें से वेपोराइज कर जाते हैं और फिर वहाँ पर वह साल्ट बच जाते हैं। अब उस साल्ट को क्या करते हैं, हम वहाँ से उठा करके लेके आते हैं फैक्ट्रीज में, और फिर फैक्ट्री में क्या किया जाता है, उसको फिर सेपरेशन किया जाता है। तो उसको किस प्रोसेस से सेपरेशन किया जाता है, तो उसको डिस्टिलेशन प्रोसेस से सेपरेट किया जाता है, क्योंकि उसमें और भी बहुत सारी गंदगी घुला हुआ होगा उसमें, या गंदगी घुला हुआ नहीं, वैसे ही आपको मिला हुआ उसमें होगा, यानी छोटे छोटे कंगर पत्थर हो सकते हैं या और भी सबस्टांस हो सकते हैं। तो उन सभी चीज़ों को क्या किया जाता है, डिस्टिलेशन मेथड से अलग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो साल्ट क्या हो गया, आपको ऑब्टेन हो गया, वो क्या होगा, प्योर साल्ट होगा। ठीक है, दूसरा हमारा है कॉमन साल्ट obtained from underground deposit। अब कॉमन साल्ट कहाँ से प्राप्त करेंगे हम, अंडरग्राउंड डिपोजिट्स। अभी हमने बताया आपको कि जब पुराने समय का जो समुद्र था वो किसी एक्स वाई रीजन से सूख गया, उसके ऊपर क्या हो गया, मिट्टी का लेयर चढ़ते चला गया, है ना। तो अंदर में जैसे वो साल्ट था, उस साल्ट को वो मिट्टी का लेयर दब गया। अब जब वो कभी खनन होता है तो खनन होने से क्या होता है, वो अंडरग्राउंड में डिपोजिट था, वहां से वो निकल लगा, इसी कारण उसका नाम ही क्या हो गया, अंडरग्राउंड डिपोजिट साल्ट, या उसको रॉक साल्ट के नाम से भी जानते हैं। देखो क्या कर रहा है, द साल्ट फाउंड इन underground deposits are called rock salt, उसको रॉक साल्ट कहते हैं। ठीक है, इट इज यूजुअली ब्राउन
ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज। अब ये जो कॉमन साल्ट्स हमें अंडरग्राउंड डिपोजिट से प्राप्त होंगे उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटी पाए जाते हैं और उस इम्प्योरिटी के कारण से क्या होता है उसका कलर आपको ब्राउन कलर का हो। इसको प्राप्त कैसे करते हैं? तो कहा कि इट इज माइंड, इट इज माइंड मतलब खनन करके निकालना। इट इज माइंड फ्रॉम द अंडरग्राउंड डिपोजिट्स जस्ट लाइक कोल। जिस तरह से बच्चों कोयला को मिट्टी के अंदर से खनन करके निकाला जाता है उसी तरह से क्या किया जाता है इस रॉक साल्ट को भी निकाला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको प्राप्त करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि इसका कॉमन साल्ट का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। अब हमारा टॉपिक है यूजेज, कि ये जो कॉमन साल्ट हम प्राप्त करते हैं है ना, उस कॉमन साल्ट का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो सबसे पहला जो इसका उपयोग है वह क्या है? तो इट इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग नंबर ऑफ केमिकल। तो बहुत अधिक मात्रा में जो केमिकल्स होते हैं वो कॉमन साल्ट से प्राप्त किए जाते हैं। तो उस कॉमन साल्ट का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं उस रॉ मटेरियल के रूप में करते हैं। सेकेंड जो इसका उपयोग है वह सेकेंड उपयोग क्या है? इट इज यूज्ड इन कुकिंग फूड टू इम्प्रूव फ्लेवर। यहाँ इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? तो खाना पकाने में करते हैं ताकि उस खाना में क्या हो जाए फ्लेवर आ जाए, स्वाद आ जाए। तो स्वाद के लिए हम क्या करते हैं हम लोग उस खाना में साल्ट का इस्तेमाल करते हैं क्रिएटिव ग्रुप में। तो इट इज प्रिजर्वेटिव इन पिकल एंड in curing meat and fish। अब जो सेकेंड इसका उपयोग है बच्चों वो क्या है? तो पिकल्स। अभी आप देखो घर में आम का अचार बन रहा होगा तो उस आम को अचार को प्रिजर्व मतलब सालों भर आप खाओगे तो उसको क्या करना पड़ता है? तो सबसे पहले उसको नमक में डाल करके उसमें का सारा पानी निकाल लेते हैं हम लोग, है ना। तो इस तरह से कह सकते हैं कि इसका इस्तेमाल हम लोग क्या इस रूप में करते हैं? प्रिजर्वेटिव के रूप में करते हैं। इसके अलावा जो है ना मीट है, फिश है, और उसको भी क्या करते हैं कुछ दिनों तक रखने वाले कुछ घंटों तक रखने के लिए क्या करते हैं उसको हम तो नमक में मिला के रख देते हैं। इससे क्या होता है वो जल्दी खराब नहीं होता है। तो उसको खराब होने से बचाने के लिए भी क्या करते हैं हम लोग नमक का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा उपयोग है वह क्या है? तो देखो इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सॉल्ट। इसका इस्तेमाल साबुन बनाने में भी किया जाता है ना। तो कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है हम लोग एक चैप्टर हमारा है कार्बोनेट्स कंपाउंड, उसमें हम लोग पढ़ेंगे हम। ठीक है, फिफ्थ इसका उपयोग है इट इज यूज्ड टू मेल्ट आइस which collects on the roads in winter in cold countries। अब इसका जो नेक्स्ट उपयोग है वो क्या है आपको? तो मेल्टिंग ऑफ आइस। अब जैसे ही ठंडा का मौसम आता है कहाँ पर? तो जो कोल्ड कंट्रीज है तो उस कोल्ड कंट्रीज में क्या होता है बर्फ गिरने लगता है, और जैसे वो बर्फ गिरता है
तो सारा सड़क ढक जाता है। अब सड़क पर गड्ढा कहाँ है, कहाँ पर मेन सड़क है, कहाँ पर और क्या चीज़ है, तो पता नहीं चल पाता है। तो वहाँ पर बच्चों क्या किया जाता है, कॉमन साल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे वहाँ पर कॉमन साल्ट छिड़क देते हैं तो कॉमन साल्ट क्या करता है कि उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको क्या करता है, वो डिप्रेस कर देता है, कम कर देता है। जो वाटर आपको 0 डिग्री सी पे वो फ्रीज कर रहा था, वो क्या होगा, आपको -27 डिग्री सेल्सियस पे या उससे भी कम डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, वो आपको फ्रीज करेगा। तो ऐसा होने से क्या होगा कि वहाँ पर जो भी आइस है वो सारा आइस क्या होगा, आपको पिघलना शुरुआत कर जाएगा। जैसे आइस पिघल जाएगा तो फिर क्या होगा, सड़क आपको साफ साफ दिख जाएगा और वो क्या होगा, पानी के रूप में बाहर हो जाएगा आपको। इस तरह से भी क्या किया जाता है, तो वहाँ से बर्फ को हटाने का काम में किया जाता है। आप इस तरह से घर पे भी देख सकते हो कि आपका रेफ्रिजरेटर हो तो आप उसमें क्या करो, तो पानी में कॉमन साल्ट डाल के उसको फ्रिज में डालो, तो देखो 0 डिग्री सी पे वो क्या होगा, आपको फ्रीज नहीं करेगा। इसके पीछे कारण क्या है कि वह क्या करता है, उसके फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस करता है, कम कर देता है, जिसके कारण से सबका इस्तेमाल वहाँ पर किया जाता है। तो इस तरह से बच्चों कॉमन साल्ट का इस्तेमाल इन सब जगहों पर किया जाता है। अब हम लोग कल जो वीडियो बात करेंगे, हम उसमें कल की वीडियो में बात करेंगे कि जो कॉमन साल्ट से जो अलग अलग केमिकल प्राप्त होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।